हेलो दोस्तों, मैं इंद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम लोगों ने पिछले 4 लेक्चर में फर्स्ट 1 चैप्टर को बहुत बेहतरीन तरीके से हमने क्या किया, समाप्त किया है। उस चैप्टर में कुछ जो फैक्ट है, हमने फैक्ट को कॉन्सेप्ट के थ्रू मैंने बताने और समझाने का प्रयास किया है, लेकिन हम लोग एक बार सरसरी नज़र में उस फैक्ट को 1 बाय 1 करके एक बार देख लेते हैं। उसके बाद आज हम लोग सेकंड चैप्टर की शुरुआत करेंगे। देखो दोस्तों, हम लोगों ने इस जर्नी को स्टार्ट किया और हम लोगों ने धीरे धीरे फर्स्ट 1 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग बढ़ रहे हैं सेकंड 1 क्लास की तरफ, यानी सेकंड चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। उसमें हम लोग देखेंगे, उस चैप्टर को देखेंगे। बिफोर वी बिगिन द सेकंड 1 चैप्टर्स वी डील्स विद द फैक्ट ऑफ द फर्स्ट 1 चैप्टर, यानी हम लोग देखेंगे हम लोग पहले चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, उसके कुछ बेसिक फैक्ट को देख लेंगे जो अमूमन मोस्ट ऑफ द एग्जाम में या फिर स्टेटमेंट के थ्रू आप जो है कि अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या होगा, तो आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में, उसमें स्टेटमेंट पूछा जाता है तो उसमें स्टेटमेंट आपको कोई ना कोई एक स्टेटमेंट देखने को मिल जाता है। तो फर्स्ट 1 हम लोग फैक्ट को नोट करेंगे। हम लोग फर्स्ट 1 चैप्टर को डील कर रहे हैं, तो फर्स्ट 1 चैप्टर को हम लोग देखेंगे। उस चैप्टर के हम लोग फैक्ट को देखेंगे। तो हम लोग पहले देखा था कि द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, यानी आज से कितने वर्ष पूर्व एग्रीकल्चर, आज से कितने वर्ष पूर्व लोगों ने एग्रीकल्चर को सीखा, यानी आज से कितने वर्ष पूर्व मनुष्य ने एग्रीकल्चर करना सीखा, यानी खेती करना सीखा था। आज से लगभग 8,000 ईयर्स एगो, 8,000 ईयर्स एगो। अगर हम इसको बीसी में लिखेंगे तो बीसी 8,000 बीसी लिख देंगे, ठीक है, 8,000 बीसी। तो आज से लगभग हम लोगों ने 8,000 पहले जो है कि हम लोगों ने एग्रीकल्चर सीखा। फर्स्ट 1 फैक्ट है। सेकंड 1 फैक्ट है द बिगिनिंग ऑफ द राइस कल्टीवेशन इन विच रीजन। तो बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट राइस कल्टीवेशन इन विच रीजन। तो राइस कल्टीवेशन कहाँ पे हुआ था? सबसे पहले जो राइस का जो साक्ष्य, राइस एविडेंस कहाँ मिला है आपको? किस रीजन मिला है आपको? तो विंध्यन रीजन में मिला था। कहाँ मिला था आपका? विंध्यन रीजन में मिला था। कहाँ पे? विंध्यन रीजन में मिला था। ये हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने राइस का एविडेंस कहाँ पे देखा है? विंध्यन रीजन। उसके बाद सेकेंड 1 फैक्टों को देखा था, हम लोगों ने देखा था the first evidence of city, first evidence of the beginning of the city in first cities on the first cities क्या था? इंडस था। क्या था? इंडस सिविलाइजेशन था। इंडस सिविलाइजेशन था जो लगभग आज से 4700 ईयर्स एगो पहले ये स्टार्ट हुआ था। कब से? 4700 या 47, इसको हम क्या लिखते हैं? 4700 BC, 80,000 BC पहले हम लोगों ने क्या दिया था? पहला सिटी देखा था और उसका नाम था उस सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज से लगभग 47 यानी 47 साल पहले हम लोगों ने पहले चावल का साक्ष्य मिला, विंध्यन रीजन मिला और पहले एग्रीकल्चर कब शुरुआत हुआ? तो 8 से 8,000 पहले एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई है। लास्ट 1 हम लोग फैक्ट को देख लेते हैं। लास्ट 1 फैक्ट है द सिटी इन द गंगा प्लेन। ये कहाँ पे था? इंडस रीजन में था। कहाँ पे था? इंडस रीजन पे। कौन सा? इंडस रीजन में। इंडस आप जानते हैं इंडस क्या होता है, कैसे हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट को सीखा था। तो आज से गंगा वाले रीजन में कब हुआ था सिटी का विकास? गंगा रीजन में। इन गंगा रीजन में आज से कब हुआ था? लगभग यहाँ पे सिटी का विकास, सिटी तो यहाँ पे 2500 ईयर्स एगो। कब? 2500 ईयर्स एगो, यानी 2500 BC ये लिखेंगे, BC लिख देंगे, 2500 BC। तो आज से लगभग 2500 साल पहले जो है कि
जो कि डेवलपमेंट ऑफ सिटी विकास हुआ, सिटी का विकास हुआ, उसके बाद मतलब कि सतत सिटी का विकास होता जा ही रहा है, मतलब कि सिटी का विस्तार ही हुआ है धीरे धीरे और बहुत सारे शहरों में सिटी का विकास होता जा रहा है। उसी तरह से मतलब इसके बाद कॉन्टिन्यूसली सिटी का विकास होता चल जाएगा। लेकिन 47 जब इंडस वाले सिविलाइजेशन, उसके बाद देखते हैं कि पेस्टोरियल जो था वैदिक पीरियड से आया था, जहाँ पे लोग खेती करते थे, चारागाह वाले मतलब कि जानवरों को चराना, ये सब उनका जीवन यापन का एक सहारा था। तो 47 के बाद जो इंटरप्टेड होता है फिर से एग्रीकल्चर, मतलब कि लोग अपना रूरल एरियाज में रहते हैं, शहर में तब उसमें शहर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, फिर रूरल से फिर धीरे धीरे शहर की तरफ हम लोग बढ़ते गए। तो जब यहाँ 47 जब 25 ईयर्स हो उसके बाद लगातार शहरों का विकास होता जा रहा है। ठीक है, हम लोग देखते होंगे मोस्ट ऑफ द लोग क्या होंगे, शहरों की तरफ पलायन करते जा रहे हैं। अब उसके बाद लास्ट वन फैक्ट देखते हैं कि द प्रेजेंट, जो हम लोग आज कुछ भी देखते हैं, अच्छा हम लोग इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ ये बात समझना है कि जैसे हम लोग आज कुछ भी चीज़ हम लोग स्टार्ट करें 2000 से AD से स्टार्ट चल रहा है। जैसे आज हम लोग 2025 में जी रहे हैं तो 2025 AD बोल देंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम लोग जैसे हम लोग बाकी उसके बाद 200 के बाद AD आ जाता है, ये याद रखना सीट। ये आपके कुछ फैक्ट थे, इस फैक्ट को आपको क्या करना है, याद रखना है। उसके बाद अब इस फैक्ट के अलावा हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, हम लोगों ने लास्ट वन चैप्टर में बहुत अच्छे से डील कर लिया है मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, इंस्क्रिप्शन क्या होता है, इंस्क्रिप्शन कहाँ पे मिला है, इंस्क्रिप्शन और इंस्क्रिप्शन में लैंग्वेज क्या होता है, स्क्रिप्ट क्या होता है, साइन लैंग्वेज क्या होता है, ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले चैप्टर बहुत अच्छे से हमने डील किया है। अगर दोस्तों आपने पिछले लेक्चर नहीं देखा है, मैं आपसे आग्रह करता हूँ पिछले वाले वीडियो जरूर देखें, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से बिल्ड हो। तो दोस्तों हम लोग देर ना करके हम लोग सेकंड वन चैप्टर में इंटर करते हैं। उस चैप्टर का नाम है आपका फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। फ्रॉम सेकंड वन चैप्टर को लिखेंगे, वीडियो चल रहा है नहीं चल रहा, लास्ट में नहीं दिख रहा। चलो मैं ऊपर लिखने का प्रयास करता हूँ। तो फर्स्ट और सेकंड वन चैप्टर का नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू फूड ग्रोविंग। यानी पहले हम जानते तो आज मानो जो है जंगलों में रहते थे, उसके बाद उन्होंने वहाँ पे जंगलों में शिकार करना सीखा। उनका मुख्य जीवन का जो स्रोत था, जो फूड का मुख्य स्रोत था, वो हंटिंग करते थे। अब देखो कुछ ही जैसे परिवार में कई लोग हैं, तो जैसे आज भी देखो हमारे परिवार में अगर 4-5 लोग हैं, तो जैसे मान ली तो उनका जो मुख्य सोर्स ऑफ इनकम है एग्रीकल्चर है। क्या उनका एग्रीकल्चर है? तो सारे लोग तो खेत में चल नहीं जाते हैं, सारे लोग खेत में चले नहीं जाते हैं। यानी कुछ लोग जो कि होमवर्क देखते हैं, यानी घर का जो काम होता है वो देखते हैं, अपना मतलब कि जानवरों को खिलाना, भोजन बनाना, सबके लिए भोजन तैयार करना, ये सब कुछ लोग का काम, मतलब कि लेबर ऑफ डिवीजन बटा रहता है, यानी सबका काम अपना हिस्से का बटा रहता है। उसी प्रकार से उस समय भी कुछ लोग अपना घर के काम को देखते थे और कुछ लोग क्या करते थे, हंटिंग गैदरिंग किया करते थे। अच्छा, इसके पहले सारे लोग उसी में जुड़े रहते थे क्योंकि उनके पास कोई होम का कॉन्सेप्ट नहीं था। वो लोग जंगलों में अपना शिकार करते थे, वहीं अपने पेड़ पौधे पर ऐसे छाया रूप में सब लोग रहते थे वहां पे। जब मतलब बिफोर एग्रीकल्चर की बात बता रहा हूँ, जैसे एग्रीकल्चर जब डेवलप हुआ तो लोग खेती करते थे, फिर भी लोग शिकार करने जाते थे अपना। इस तरीके से कुछ मैं पैटर्न बताने का बताने का प्रयास कर रहा था। तो सेकेंड वन चैप्टर का नाम है दोस्तों, सेकेंड वन चैप्टर है आपका, सेकेंड वन चैप्टर का एनसीईआरटी हम लोग देख रहे हैं वो हिस्ट्री है, और चैप्टर का नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू फूड ग्रो फ्रॉम, या ग्रोइंग फूड ऐसे लिख लेंगे, टू ग्रोइंग फूड। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक आपका चैप्टर का नाम है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, हमारे पठन और पाठन की प्रक्रिया थोड़ा सा डिफरेंट है। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हंटिंग क्या होता है, गैदरिंग क्या होता है, फूड ग्रोइंग क्या होता है।
हंट का मतलब होता है दोस्तों, हंट हंट मीन्स होता है, हंट मीन्स होता है शिकार, क्या करना, शिकार होता है, यानी शिकार या शिकार करना। तो हंटिंग मतलब क्या होगा, शिकार या शिकारी हो जाता है। उसके बाद फिर इसी से हंटर बना, शिकार करने वाला, तो शिकारी हो जाएगा, तो हंटर हो जाएगा, शिकारी हो जाएगा। तो हंटिंग क्या हो जाएगा, शिकारी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हंटिंग क्या हो जाएगा, शिकारी जो होते थे, हंटिंग मतलब जो शिकारी थे। उसके बाद फिर फूड गैदरर हुए। अब देखो क्या हुआ कि अब धीरे धीरे उनको पता चलने लगा कि भाई कि जो हम लोग अगर एक एक तरफ से सारे जानवर को हम लोग खत्म कर देंगे, तो अगले दिन मुझे, जैसे मान लेते हैं सीजन का चेंजिंग होता है, कोई जानवर वहां से वन प्लेस टू अदर प्लेस मूव कर एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले गए होंगे, तो क्या करेंगे दोस्तों, वो उसके बाद वहां से उनके मन में आया कि जैसे अच्छा मान लेते हैं हम लोगों ने कोई बड़ा सा जानवर हमने उन लोगों ने क्या किया, शिकार किया, बड़े से जानवर को उन्होंने शिकार किया। अब मान लेते हैं इस कबीले में पूरे 5 ही लोग हैं, तो सारे सारे जानवरों को तो इसमें इन्होंने कंज्यूम कर नहीं पाया। तो उसके बाद इनके मन में आया कि भाई वेस्ट करने से अच्छा है कि इसको गैदर कर ली जाए, गैदर। और देखो हम लोग जानते हैं कि जैसे ठंडी का सीजन, कोल्ड सीजन, विंटर सीजन होता है, उस समय फूड का थोड़ा सा वेस्टेज कम होता है, यानी फूड जल्दी खराब नहीं होता है। तो यहाँ से उनके मन में आया कि कुछ फूड को क्या कर ली, गैदर कर ली, इकट्ठा कर ली जाए, जिससे हम लोग नेक्स्ट दिन जीवन यापन के लिए उसको यूटिलाइज कर लेंगे। अच्छा कुछ ऐसे दिन होते हैं दिन भर शिकार करते रहेंगे, हो सकता है उनको शिकार ही ना मिले, इसलिए उनके मन में ऐसा कई भाव आया होगा कि चलो हम लोग कुछ थोड़ा सा अगले दिन के लिए भी बचा लेते हैं, जो आपको अगले दिन मान लेते हैं शिकार ना मिले तो आपको काम आएगा। ठीक है, अब धीरे धीरे ये सारी चीजें होती गई। अब देखो दोस्तों, जैसे हम लोग किसी चीज को शिकार कर रहे हैं तो आज खाएंगे। अब देखो हर एक चीज का जो रिसोर्सेस है उसकी क्या है, एक लिमिटेशन है। रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेशन है, एक लिमिट में है। तो धीरे धीरे क्या होगा, रिसोर्स खत्म होती जाएगी, लिमिट में है तो खत्म होती जाएगी। तो उन्होंने सोचा कि यार हम लोग जानवर या जो पेड़, जो आपके जंगल है, जो उनको फल और वुड, लकड़ियां और जो के फल प्रोवाइड करते हैं, उनका जैसे कुछ एनिमल्स हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले गए। और हम जानते हैं कि जो आपके फूड होता है, जो फूड फ्रूट्स होते हैं, यानी जो फल देने वाले पौधे होते हैं, वो क्या होते हैं कि सीजन बाय सीजन पड़ता है। जैसे मैंगो का सीजन अभी गया है तो वो मैंगो का, अब उसके बाद फिर धीरे धीरे वो कि मतलब कि जो भी पौधे होते हैं सीजनल ग्रोइंग फ्रूट्स होते हैं, यानी जो भी आपके अन्न, जैसे हमारे यहाँ खेती होती है तो बरसात में हमारे यहाँ क्या होती है कि धान की रोपाई होती है, ठंडी आ जाएगी तो और फिर उसके बाद गेहूं की बुआई होती है। तो ऐसे सीजन बाय सीजन जो है कि फूड का पैटर्न बदलता रहता है। उसी प्रकार से जब ये इन्होंने देखा, अब देखो स्कूल गए थे, इनकी माइंड जो है कि स्किल तो अपने आप को डेवलप करे, उस नेचर के द्वारा बनाई हुई प्रकृति की चीजों को धीरे धीरे ऑब्जर्व कर ले, किस समय में कौन चीज उग रहा है, उसको टेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद क्या क्या कॉम्बिनेशन में मिला करके ये सारी बातें वो लोग सीख रहे हैं। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, ग्रोइंग फूड। इन्होंने सोचा कि आखिर हम लोग कब तक एक स्थान से दूसरे स्थान पर टहलते रहेंगे, इस तरीके से जीवन यापन करते रहेंगे। चलो अब हम लोग खुद न खुद इसके कुछ सीड को इकट्ठा करते हैं, इसको हम लोग खुद उगाएंगे, उसके बाद इसको कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ से इनके मन में आ गया फूड ग्रोइंग की बात आ गई। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे, हंटिंग का मतलब क्या है, गैदरिंग का मतलब क्या है, और आपका फूड ग्रोइंग का या ग्रोइंग फूड का क्या मतलब है। तो दोस्तों चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन हेडिंग देखते हैं, द अर्लीस्ट पीपल व्हाई वर दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। हम लोग देखते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर थे जो हमारे जो पूर्वज थे, जो आदिमानव थे, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पे मतलब कि गमन करने के लिए मजबूर किया करते थे। कौन कौन से फैक्टर हैं दोस्तों, तब तक आप सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन फैक्टर। 2-3 फैक्टर आपको यहाँ पे मैं बताने और समझाने का प्रयास करता हूँ। मैंने 1-2 फैक्टर तो जिक्र ही कर दिया, कुछ ही फैक्टर हैं, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट वन आपका हेडिंग है द अर्लीस्ट पीपल, द अर्लीस्ट पीपल, यानी जो पहले के मनुष्य थे या जो पहले के लोग थे। द अर्लीस्ट पीपल, why were they move on why
वाई वर मूव ऑन, या लिखेंगे ऑन द मूव, ऐसे भी लिख सकते हैं ऑन द मूव। ठीक है, ये हम लोग देखने और समझने का प्रयास करते हैं। देखो दोस्तों, वाई मूव मैं यहाँ पे लिखता हूँ और वन वाई फैक्टर ऐसे आपको बनाना भी, वाई पीपल मूव फ्रॉम वन वन region to one and other region, one and other region, one and other region। फर्स्ट वन है आपका, फर्स्ट वन है आपका। देखो दोस्तों, फर्स्ट वन आपका है, हम जानते हैं कि जैसे, अब देखो जैसे हमने कहा कि फर्स्ट वन, अगर इंसान एक स्थान पे रुका रहेगा तो धीरे धीरे जो रिसोर्सेस हैं वो क्या हो जाएंगे, रिसोर्सेस की लिमिटेशन है, रिसोर्सेस की लिमिट है। तो यह धीरे धीरे एक्सॉजनिक खत्म होने लगती है। तो धीरे धीरे ये क्या हो जाता है कि खत्म होने लगती है, क्योंकि अभी धीरे धीरे यह खत्म होने लगता है। अच्छा, खत्म अपने से डीके नहीं हो रहा है, लोग इसको क्या कर रहे हैं, जैसे स्टे है एक स्थान पे स्टे है पीपल, तो धीरे इसको कंज्यूम करते रहेंगे, और जैसे जैसे कंज्यूम करते रहेंगे तो रिसोर्सेस क्या हो जाएगा आपका, कम होता जाएगा। क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा या फिर खत्म हो जाएगा। जैसे इंसान ने एक स्थान पे स्टे है, उसको कंज्यूम किया, उसके बाद धीरे धीरे जैसे चीजें क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएगी। मतलब समझो इतना बड़ा सा जंगल है, यहाँ पे जितने भी जानवर थे उसको भी हमने हंट कर लिया, या फिर पेड़ पौधे थे जो फल देने वाले थे उसको भी हमने खत्म कर दिया। अब बताओ ये वाले रीजन में क्या फूड रिसोर्सेज रह पाएंगे। अब यहाँ पे जब फूड रिसोर्सेज खत्म हो जाते थे तो क्या करते थे, जो हमारे पूर्वज थे, जो आदिमानव थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते थे। अब सेकंड वन, आई होप समझ गए। अब सेकंड वन हम लोग कारण को देखते हैं कि व्हाई पीपल मूव फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, मतलब ऐसा कौन सा कारण था जिससे मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करता था। सेकंड वन कारण यह था कि दोस्तों कि धीरे धीरे, अब देखो जैसे आपके पास, आपके यहाँ, हमारे यहाँ कुछ मतलब कि नेचुरल डिजास्टर होता है तो कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पे लोग मूव कर जाते हैं। उसी प्रकार से जब वो किसी जानवर को हंट करते थे, यानी जब आप किसी के ऊपर से हमला करेंगे तो वो जानवर स्केप करेगा, भागने का प्रयास करेगा। ऐसा तो नहीं कहेगा आओ आओ मेरा आप शिकार कर लीजिए, ऐसा तो नहीं बोलेगा कि आइए मैं खड़े, हमारे शिकार करिए, हम लोग उसके बाद हम लोग अपने जीवन यापन को यहीं से समाप्त कर देते हैं। तो यानी एनिमल्स मूव कर जाते थे, क्या करते हैं, एनिमल्स मूव फ्रॉम वन रीजन, एनिमल्स मूव फ्रॉम वन रीजन टू अदर रीजन, यानी जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर जाते थे फॉर द सर्च ऑफ। अच्छा, वो लोग किसके गमन में, वो अपने छोटे प्रे मतलब कि छोटे जानवरों को खाने के लिए या फिर ग्रास को खाने के लिए। अब वो जिस रीजन में रहते होंगे वो धीरे धीरे उस रीजन के यहाँ जो घास है, उनके फूड प्रोडक्ट उनको था, वो सीधा खत्म कर दिया, वो भी खा रही है। तभी तो, क्योंकि हम जानते हैं एक जानवर दूसरे जानवर पे क्या है, निर्भर है, तो धीरे धीरे वो भी उस वाले रीजन को खत्म कर दिए होंगे, तो वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे इसलिए मूव कर जाते थे। अब हम लोग इसके ऊपर लिखते हैं और इसको हम लोग मिटा के उसके ऊपर लिखते हैं, आपको विजिबल नहीं होगा। तो हम लोग थर्ड वन देखते हैं। अब देखो थर्ड वन ये है दोस्तों कि अगर आप एक रीजन से दूसरे स्थान पे जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, उसका कारण एक ये भी हो सकता है कि जो आपके जो यहाँ पे एनिमल को देख ले। अब यहाँ पे हम लोग जो फूड ग्रोइंग ट्री थे, जो आपके फूड ग्रोइंग
जो ट्री थे, जो आपको फल देते, वो कैसे थे? सीजनल थे। कैसे थे? सीजनल। आज भी होते हैं, पहले भी होते थे। ये सदियों से चल वो सीजनल थे। इस कारण जब सीजन खत्म हो जाता था तो उनका फ्रूट, ये खाने की चीजें वो भी खत्म हो जाते थे। इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो भी मूव कर जाते थे। यानी जो जो फूड ग्रोइंग ट्री थे वो सीजनल थे। जब सीजन खत्म हो गया तो वहां पे कोई खाने के रिसोर्सेज नहीं रह गए, तो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो लोग चले जाते थे। आई होप ये बात समझ रहे होंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे और देख लेते हैं जो एक तो अपने प्रे के लिए चले जाते हैं, और क्या है कि जब एनिमल्स जो है कि वाटर को, अच्छा, एक स्थान से जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या होता है कि जब सर्च ऑफ वाटर, यानी सर्च ऑफ वाटर यानी पानी की खोज में दोनों दोनों कौन से, मतलब कि ह्यूमन भी जाता था और उसके बाद उसके साथ साथ एनिमल्स भी चले जाते थे। तो ये भी पानी की खोज में भी वो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। आई होप आप समझ गए होंगे व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, यानी मैं क्या कहने और बताने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। आप समझ गए होंगे, आप क्या होंगे, समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, सब कुछ वीडियो वगैरह प्रॉपर चल रहा है, वॉइस भी आपको, मैं आशा करता हूँ आपको सुनाई देती होगी। तो दोस्तों हम लोग यहाँ तक समझ लिए। अब फिर से हम आपको समराइज करते हैं अब तक हम लोगों ने क्या क्या बात कर रखा है। हम लोगों ने ये बताया कि व्हाई पीपल मूव फ्रॉम वन रीजन, और हमने इसके पीछे 4 कारण को बताया। कितने कारण को? 4 कारण को। फर्स्ट वन बताया कि जब कहीं भी कोई रिसोर्सेज होता है तो रिसोर्सेज धीरे धीरे रिप्लेनिश हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। उसके बाद उनको थोड़ा कुछ समय दिया जाता है, उसके बाद फिर वो ग्रो कर जाती है। आप लोग देखते होंगे किसी जगह की घास की कटाई कर देते हो, धीरे उसको समय लगता है, फिर वो ग्रो कर जाती है। अब जब घास खत्म हो जाएगा तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते थे, जानवर भी चले जाते थे, इंसान भी चले जाते थे। वो घास की जगह हो सकता है एनिमल्स होगा या ट्री होगा। और जो हम लोग जानते हैं जो पौधे होते हैं वो सीजनल बियरिंग फ्रूट्स होते हैं, यानी सीजन के में फल लगता है, उसके बाद सीजन खत्म होने के बाद वो फल भी गिर जाते हैं या फिर खत्म हो जाते हैं। उसके बाद जो एनिमल्स होते हैं सर्च ऑफ वाटर की खोज में चले जाए। ह्यूमन भी जब धीरे धीरे किसी भी रिप्लेस में वाटर कम, पानी खत्म हो जाता तो वही पानी की खोज में चले जाते थे। और जो एनिमल्स थे वो भी किसी चीज पे निर्भर होंगे, वो भी तो कुछ खाते होंगे। तो जो वो जिसका शिकार करते थे वो भी, अगर वो छोटे छोटे जो जानवर होते थे, अगर मान लो हिरण है, वहाँ रैबिट है, या फिर जो छोटे जो बकरियां हैं, भेड़े हैं, अगर ये सब चीजें खत्म हो जाते वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव कर जाते। ये सभी कारण थे जो लोगों को मजबूर किया करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। और चौथा का कारण, पांचवा हम लोग देखें तो नेचुरल डिजास्टर हो सकता है किसी रीजन में ड्रॉट आ गया हो, सूखा ही पड़ गया हो, या फिर फ्लड ही आ गया, बहुत सारी बारिशें हो गई होगी, तो भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते थे। दोस्तों मैं एक कॉन्सेप्ट और आपको यहाँ बताने और समझाने का प्रयास करते हुए, ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, समझाने का भी प्रयास करता हूँ। दोस्तों बहुत ध्यान से समझना। हम लोग जानते हैं कि आज से लगभग 10,000 साल पहले जो मानसून का जो कि परिवर्तन हुआ, क्या हुआ? हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी कभी आग 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 का एक गोला हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? आग का एक गोला हुआ करती थी। और उसके बाद धीरे धीरे जो है कि अब पृथ्वी का जो टेम्परेचर बदल रहा था। तो आज से लगभग 10 से 12,000 वर्ष पहले जो है कि इतना, मतलब कि खूब बहुत सारा, जब यहाँ पे कोई चीज जानते हैं कि जब कोई गर्म होती है तो चीजें उसमें धुआं निकलती है, इस पर वो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जाके अपना वहाँ पे बादल वगैरह का निर्माण करती हैं। और सारी गैसेस काजेज होते हैं, मतलब ये सारी गैसेस किसी वाटर वेपर को वेपराइज करती हैं, तो वो जाके अपना कंडेंसेशन करके अपना बादल वगैरह बनाई होंगी। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि इस पृथ्वी पे खूब बारिश होता है, तो पृथ्वी जो कि थोड़ा रहने योग्य बन जाता है, वहां पर जानवर धीरे धीरे, अब जब किसी जगह बारिश होगी, ह्यूमिडिटी होगी, तो वहां पे धीरे धीरे और सारे जम्स या कीड़े मकोड़े और सारी चीजें, मतलब कि ग्रास वगैरह डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। इसी से धीरे धीरे प्रोग्रेस, ये सब चीजें होना स्टार्ट किया, वहीं पे उस समय ह्यूमन का भी होता है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने, इसलिए एग्रीकल्चर के विकास, अच्छा, तो ये बातें हम लोगों ने सीख रखा। अब हम लोग सेकंड वन देखते हैं, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। हम लोग इन लोगों के बारे में कैसे समझे, इसके बारे में कैसे समझे, यानी हम लोग जो है कि आज के जो मनुष्य हैं, मतलब कि ये सारे जो आपके फैक्टर है जो हम लोगों ने बताया, हाउ डू वी नो डेट, हम लोगों ने इसकी जानकारी कैसे कलेक्ट की, उसको हम देखने और समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो चलो हम लोग वन बाई वन देखते हैं कि हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, हम लोग
इन पीपल के बारे में कैसे जाने और क्या समझे हम लोगों ने, इसके बाद हम लोग बस ये समझ करके उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वन। तो दोस्तों आप लोग तब तक सोचते रहिए कि हम लोगों ने इन सब की जानकारी कैसे की। अच्छा, जैसे आज आपकी इन्वेस्टिगेशन होगा, आपने कोई या कहीं पे कुछ घटना घट जाती है तो उस घटना को कैसे लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो हिस्ट्री भी एक प्रकार की इन्वेस्टिगेशन है। हम लोग पास्ट का अपना इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि चीजें कैसे कैसे चीजें डेवलप हुई है। तो जैसे दोस्तों इसमें चैप्टर के शुरुआत में एक कहानी बताई गई है। उस कहानी में तुषार नाम का एक लड़का होता है जो आपके दिल्ली से चेन्नई की तरफ सफर करता है, तो उसके साथ बहुत सारे परिवार के लोग भी हैं। तो वो जो है कि देखो उस कहानी से हमको एक बात और भी शिक्षा मिलती है कि देखो दोस्तों, हम लोग जिस चीज को यूज कर रहे हैं इसका कभी न कभी निजात हुआ होगा, कभी इसका आविष्कार हुआ होगा। तो उस आविष्कार को उसमें बताते हुए लड़का ट्रेन से दिल्ली से चेन्नई जाता है, तो उसके पिताजी बताते हैं कि ये आज ट्रेन से हम लोग वो ट्रेन से जाता है तो उसको लगता है कि यह पेड़ सड़कें सब भागती जा रही हैं। तो उसके बाद उसके जो साथ में लोग उसकी फैमिली मेंबर थे उन्होंने बताया कि जिस ट्रेन से आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे इजीली और कम समय में गमन कर पा रहे हैं, पहले आज से हजारों वर्ष पूर्व इतना आसान नहीं था, सैकड़ों वर्ष पूर्व से देख लेते इतना आसान नहीं था। इस ट्रेन का आविष्कार अराउंड 150 यानी 150 साल पहले हुआ है। ये उसके तुषार के फैमिली मेंबर्स उसको समझाते हैं। इस बात से हमको इस कहानी की शिक्षा मिलती है दोस्तों, आप जब भी कोई चीज जिंदगी में यूज करिए, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, आप अपने अंदर हमेशा क्यूरोसिटी रखिए। क्या रखेंगे? क्यूरोसिटी रखेंगे तो बहुत सारा सिलेबस आपको ऐसे ही तैयार होते रहेंगे। आप किसी चीज को यूज कर रहे हैं, कहीं देखने जा रहे हैं, व्हाट इज रीजन बिहाइंड, उसके तर्क को सीखने और समझने का प्रयास करिए। अगर इस सब चीजों का ऐसे माइंड को सोचते रहेंगे तो आपके अंदर बहुत सारा फैक्ट ऐसे ऑटोमेटिक याद होता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप उसको अलग समय दे करके आप क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं हाउ do we know about these people, दोस्तों आपको याद होगा ये सेकंड वर्ड हेडिंग की बात करें दोस्तों, आपको याद होगा हम लोगों ने कल एक टर्म बताया था आर्कियोलॉजिस्ट के हम लोगों ने चर्चा की थी। तो वो आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो हमारे जो आज से हजारों साल पहले जो आपके टूल्स या वेपन्स मिले हैं, यानी जो आपके विभिन्न प्रकार के वस्तुओं की जो उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उससे एक्सप्लोर करते हैं, इसके वजह से खुदाई की चीजें से जो मिली हैं और उस समय के जो टूल्स यानी वेपन्स, हथियार, ऑर्नामेंट्स या फिर फूड ग्रेन सिस्टम, लाइफ स्टाइल सिस्टम, ये सारे कुछ सीखने और उसके आधार पर वो जो इतिहास को कीड़े उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। उनको तो वो क्या करते थे, आर्कियोलॉजिस्ट ने उस समय के डिफरेंट प्रकार के वेपन्स का अध्ययन किया। किसका? वेपन्स का अध्ययन किया, ठीक है। वो कैसे टूल्स यूज करते थे उसका अध्ययन किया। इन सब चीज के अध्ययन करने से वो लोग के अच्छा, और वो वुड मीन्स लकड़ी देखे, उस समय क्या बोन था उस समय, और शेप ऑफ स्टोन देखे, कैसे कैसे शेप बदलता जा रहा है। शेप किसका देखे? स्टोन का शेप देखे, स्टोन का, और स्टोन में क्या चेंजेस हो रहे हैं समय के साथ। पहले जो शेप था हैवी था, कैसे था? हैवी था। उसके बाद फिर लाइट होने लगा, लाइट के साथ साथ वो थोड़ा सा वो नुकीला भी होने लगा था। इन सब चीजों को देखते देखते, अच्छा नुकीला इसलिए वो बनाते गए कि जो स्टोन का जो पार्ट था उसको नुकीला इसलिए बनाते गए क्योंकि जो मतलब कि उसको देखो, मान लेते हम लोग किसी जानवर को लोगों ने शिकार किया, उस शिकार को जो मांस उन्होंने खा लिया, उसके जो स्किन थे उससे वो कपड़े बनाने या उसको सिलने में, उसको अपने जीवन यापन में और दूसरे में यूज कर लेते। इस कारण वो जो नुकीले पत्थर होते उससे वो क्या करते, उससे
उसको सिलने में, उसको थैला बनाने में, उसको कपड़े बनाने में, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की चीज़ों को बनाने में वो यूज करते थे, इसलिए उनको नुकीला चाहता था। और देखो जैसे जैसे चीज़ें होने लगती हल्का भी होता है, नुकीले से थोड़ा सा चोट भी ज़्यादा लगता है। इस कारण के आधार पर लोगों ने, वो उस समय के जो लोग थे वो क्या करने लगे, और अच्छा नुकीला के स्थान पे देखो, उसके बाद वहीं से आप लोगों ने एरो में तीर का भी, अब इससे निकोला क्या होता है, इससे क्या होता है, डायरेक्ट क्या हुआ, जानवरों का शिकार हो जाता था। तो दोस्तों इन सभी कारणों से जो है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि हाउ द पीपल, अब हम लोग समझ गए हाउ डच नो अबाउट दीज पास्ट। हम लोगों ने वेपन्स को अध्ययन किया, टूल्स को अध्ययन किया, उसमें वुड कैसे कैसे लकड़ियां हुआ करती थी, बोन को हमने देखा, और स्टोन को शेप को देखा, कैसे कैसे स्टोन हुआ करती थी। इन सब चीजों को हम लोगों ने अध्ययन किया, मतलब कि आर्कियोलॉजिस्ट ने, पुरातत्ववेत्ता ने इनको इन सब चीज का अध्ययन किया। उसके बाद जो है कि उन्होंने एक निष्कर्ष पे निकले, और इस निष्कर्ष से हम लोगों ने एक इतिहास को समझने का प्रयास किया, कालक्रम को समझने का प्रयास किया, जिसका नाम है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक पीरियड्स बोलते हैं, यानी जिसमें स्टोन के हम लोग जैसे पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, ये माइक्रोलिथिक, इन सब चीजों को हम लोगों ने देखने और समझने का प्रयास किया। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे हम लोगों ने ये इतिहास को कैसे समझने का प्रयास किया। तो कैसे वेपन से, टूल से, उसमें जो जो मतलब कि टूल्स अवेलेबल थे उनको एक्सकवेशन के माध्यम से जो जो चीजें मिली, उसके आधार पर उन्होंने एक नए इतिहास का कंस्ट्रक्ट किया। तो दोस्तों इन सभी शब्दों के साथ आज हम इस क्लास को यहीं तक विराम करते हैं। आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए, बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए। दोस्तों आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, ये वीडियो अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करना। आप 2 ही देखिए, 5 ही देखिए, लेकिन क्या करना, उसको एक बार जरूर शेयर करना है। मेरे रिक्वेस्ट पे एक बार क्या करना है, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कि ज़्यादा नहीं करो, एक लोगों को शेयर करो, उससे भी बोल दो क्या तुम भी एक लोगों से शेयर कर देना है। तो बस इतना ही करना दोस्तों। उसके बाद देखिए हम लोग इसके मतलब इस सभी के साथ साथ हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं, बहुत अमेजिंग और सारी क्लासेस जो आपकी पेंडिंग है वो सब चीज़ें होने लगेंगी। लेकिन जैसे जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना। आप देखो ऑनलाइन की दुनिया किसी भी चीज़ से तुलना कर लीजिए, अगर आपको कहीं पे कुछ भी थोड़ा सा तनिक मात्र अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा, आप मुझे बताइए, मैं इसको और इनहेंस करूँगा और उसमें क्वालिटी लाऊंगा, और क्लास को प्रोडक्टिविटी हम लोग इंक्रीज करने का प्रयास करेंगे। लेकिन दोस्तों आपसे यही विनम्र है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करिए। अभी हम भी उतना टेक्निकल मतलब कि खुद से सारा कुछ करना होता है, तो अभी प्रयास करिए, हम भी प्रयास कर रहे हैं कि जिससे ज़्यादा लोग जुड़े, जिससे थोड़ा सा एनर्जी मिलती है कि ज़्यादा लोग हमसे जुड़ रहे हैं, तो हम और अच्छा बेहतर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों इन सभी शब्दों के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।